सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, मैं गुरबाज सिंह विर्क, गांव डबरी, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से अपने यूट्यूब चैनल किसान वीर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, आज 4 नवंबर सन 2025 है और गेहूं की जिस उन्नत किस्म का हम बीज उत्पादन कर रहे हैं वो भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के द्वारा सन 2023 में रिलीज DBW 372 है। पिछला ये हमारा तृतीय वर्ष है जब हम इसका बीज उत्पादन कर रहे हैं। पिछले 2 सालों में हमने इसका भरपूर बीज उत्पादन करके किसानों में वितरण किया है और इसकी बहुत बड़ी छलांग इसने लगाई है पिछले साल। उसके ऊपर भी चर्चा करूंगा। आनुवांशिक शुद्धता और गुणवत्ता हमारी प्राथमिकता रही है और इस आनुवांशिक शुद्धता और गुणवत्ता की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम 6 एकड़ में आज CSSRI के बैक साइड हमारा प्लॉट है, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के बिल्कुल बैक साइड में, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। 6 एकड़ में संस्थान से लिया गया बीज के साथ हम बीज उत्पादन कर रहे हैं। DBW 372 कभी ना गिरने वाली किस्म, हमेशा ये वैरायटी खड़ी होकर पकती है। आज तक इसमें कभी भी इसमें लॉजिंग नहीं हुई है। ये परमपिता परमात्मा की असीम कृपा है कि हम किसानों को इस तरह की वैरायटी मिली है जो अंतिम पानी लगने पर, तेज हवाएं होने पर, बारिश आंधी तूफान होने के बावजूद भी इसमें गिरावट दर्ज नहीं होती है। संस्थान इसकी बुआई भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरियाओं में करता है। भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानियों की बात करते हैं तो हरियाणा, पंजाब, जम्मू के 2 जिले, जम्मू और कठुआ जिला, हिमाचल के 2 जिले श्री पांवटा साहिब और ऊना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश झांसी की डिवीजन को छोड़कर पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड का तराई का एरिया और राजस्थान का पूरा राजस्थान, उदयपुर और कोटे की डिवीजन को छोड़कर बड़े पैमाने पर, बड़े इस पैमाने एरिया में संस्थान इसकी सिफारिश करता है। संस्थान 25 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में इस वैरायटी की बिजाई रिकमेंडेड करता है। किसान भाइयों, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं उसके ऊपर मैं गहन चर्चा कर रहा हूँ, प्रकाश डाल रहा हूँ, गहन चर्चा करूंगा। ये इस जो किस्म है किसान भाइयों, संस्थान 40 किलो बीज प्रति एकड़ के हिसाब से डालने के लिए सिफारिश करता है। और किसान भाई बीज डालते समय ये ध्यान दें, किसान भाई रैक्सिल या वीटावैक्स पावर से 2 ग्राम प्रति किलो बीज में, 1 ग्राम प्रति किलो बीज में आपने बीज उपचारित जरूर करना है। अगर आप बीज उपचारित नहीं कर रहे हैं तो आप उत्पादन का बड़ा आंकड़ा नहीं छू सकते हैं। इसलिए आपकी नींव मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसलिए बीज उपचार आप जरूर करें। बीज उपचार से हम कंडुआ रोग, कंगियारी रोग और करनाल बंड जैसी भयानक बीमारियां और गर्म सर्दी की विपरीत परिस्थितियों से हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। बिजाई करते समय किसान भाई ध्यान दें, 1.25 बैग से 1.5 बैग डाई अमोनिया फास्फेट का 0 टिलेज के माध्यम से आपने जरूर देना है। किसान भाई 0 टिलेज को प्राथमिकता दें। बिजाई करते समय किसान भाई बेंटोनाइट सल्फर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से गेहूं में जरूर डालें। किसान भाई यहाँ और ध्यान दें कि बिजाई करते समय आपने लाइन टू लाइन की जो दूरी है उसको भी आपने उचित बनाए रखना है। किसान भाइयों, ये जो किस्म है, इस किस्म की बात करते हैं तो यह लगभग अपने 100-105 दिन में अपनी बालियां निकालना प्रारंभ करती है। और इसके पौधे की ऊंचाई की बात करते हैं, इसके पौधे की कद की बात करते हैं तो इसका जो पौधा है वो मात्र 95 से 96 सेंटीमीटर, 98 सेंटीमीटर के बीच में है, यानी 100 सेंटीमीटर इसका कद नहीं है। यह दूसरी किस्मों से थोड़ा कद छोटा है। मात्र एवरेज औसतन इसका कद जो है वो 96-97 सेंटीमीटर के आसपास है और इसमें प्रचुर मात्रा में और बेशुमार फुटाव होता है और किसानों को भरपूर मात्रा में सूखा चारा प्राप्त हो जाता है। अगर आप इसका बीज 35 किलो भी 0 टिलेज के माध्यम से दे रहे हैं तो 25 दिन में आपका पानी लगने से पहले 25 दिन में आपका सारा खेत भर जाएगा। ये इतनी बेशुमार फुटाव करती है, इसको कंट्रोल, नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। इसके फुटाव को जबरदस्त फुटाव और टिलरिंग करती है और ये अपनी जो परिपक्व अवस्था है वो है अपनी 149 से 153, कहने का भाव यह है कि लगभग 153 और 55 दिन के बीच में अपनी परिपक्व अवस्था को पूरा कर लेती है। DBW 372 की आज हम 6 एकड़ में बिजाई कर रहे हैं। CSSRI के बिल्कुल बैक साइड में संस्थान से लिया गया बीज, जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हैं किसान भाइयों, संस्थान से लिया गया बीज आज हम बिजाई कर रहे हैं। पिछले 2 साल का अनुभव मैं आपके साथ साझा कर देता हूं। प्रथम वर्ष हमने 6.5 एकड़ में इसका बीज उत्पादन करके किसानों में वितरण दिया था। उस समय हमारे पास 6.5 एकड़ की जो एवरेज औसतन उत्पादन आया था वो 17 क्विंटल और 27 क्विंटल 17 किलो की एवरेज हमारे पास आई थी। पिछले वर्ष इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसने हमारे फील्ड पर 30 क्विंटल और
18 किलो का उत्पादन देके सभी को चुका दिया। इसने पिछले साल DBW 327 को पछाड़ दिया। उसके बाद हमारा एक और फील्ड था CSSRI के बैक साइड। मैं इस समय जरीफा वीरान गांव में खड़ा हुआ हूं, वो निर्मल कुटिया के 2 एकड़ हैं, वहां पर भी आज हम बिजाई कर रहे हैं और यहाँ पर भी बिजाई कर रहे हैं। और निर्मल कुटिया जो हार्वेस्ट हमने किया करनाल का धार्मिक संस्था है, वहां का जो हमने उत्पादन लिया वो 31 क्विंटल से ऊपर चला गया। ये अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाला उत्पादन रहा है। अब तक अगर हमने कोई भी उत्पादन लिया है, सबसे अधिक उत्पादन लिया है तो DBW 372 का लिया है, और ये अपने आप में सबसे बड़ा उत्पादन है DBW 372 का। 30 क्विंटल की औसतन उत्पादन हमने लिया है। ये अपने आप में बहुत बढ़िया है। मैं किसान भाइयों को सिफारिश करूंगा कि किसान भाई इस वैरायटी को जरूर लगाएं। इसमें गिरावट दर्ज नहीं होती है। अगर अंतिम पानी लगाते हैं, हवा तेज होती है, बरसात हो जाती है, तूफान आता है, 0% लॉजिंग है। इसमें सूखा चारा हमें अधिक मात्रा में भी प्राप्त होता है। किसान भाई यहाँ ध्यान दें कि बिजाई करते समय आपने जीरो टिलेज को प्राथमिकता देनी है और संतुलित खादों का भरपूर आपने प्रयोग करना है किसान भाइयों। और मैंने जैसे कि आपको चर्चा करी है, इसका उत्पादन की बात मैं करता रहता हूँ। संस्थान इसका औसतन उत्पादन 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बताता है और अधिकतम उत्पादन 85 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बताता है। कहने का भाव यह है, किसानों की भाषा में बात करता हूं, यह किस्म जो सी है अपने 25 क्विंटल से उत्पादन, अपना एवरेज उत्पादन प्रारंभ करके और 32-33 क्विंटल तक आसानी से चली जाती है। किसान का मन ठहर जाता है जब ये 25 दिन की होती है। सिंचाई से पहले पूरा खेत आपका भर जाता है, उसी में संसार किसान का जो मन है वो तृप्त हो जाता है। तो DBW 372 लगातार तृतीय वर्ष हमारा है और बीज उत्पादन कर रहे हैं। अब की बार इस उत्पादन की श्रृंखला को बढ़ा दिया गया है, 10 एकड़ कर दिए गए हैं। 4 एकड़ 6 एकड़ यहाँ है जरीफा वीरान CSSRI के बैक साइड, और 4 किले का हमारा एक अलग से प्लॉट है, वहां 10 किले में आज अब की बार हम बीज उत्पादन करके किसानों को देंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मैंने पैकेज ऑफ प्रैक्टिस पिछले 2 सालों का अनुभव आपके साथ साझा किया है। जिन किसान भाइयों को हमने बीज वितरण किया है, उन किसी भी किसान भाई का 28 क्विंटल से उत्पादन कम नहीं आया है। अगर कोई किसान भाई किसी का फोन लेना चाहता है तो हम फोन भी किसानों का दे सकते हैं। इस वैरायटी के 1000 दानों का जो भार है वो 42 ग्राम है, लेकिन ये 48 और 50 ग्राम वाली वैरायटियों को पछाड़ देती है उत्पादन में। इसकी इतनी जबरदस्त खूबसूरती है। नंबर ऑफ टिलरिंग, नंबर ऑफ सिट्टे और बालियां अधिक मात्रा में निकल के बाहर आती हैं, क्योंकि इसमें टिलरिंग बेशुमार होती है। DBW 372 के ऊपर मैंने गहन चर्चा करी है। हमारा तृतीय वर्ष यूनिवर्सिटी के बीज से बीज उत्पादन कर रहे हैं। इसी के साथ शब्दों को विराम देता हूं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।